हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 38, जो कि 6 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। एंड आज का सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारे इंग्लिश का एक लेसन है जिसका नाम है दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन। तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें हमसे पूछा है वाइल्ड एनिमल्स लिव इन विलेज और एट आ होम। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो बच्चों, इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि वाइल्ड एनिमल्स या तो विलेज में रहते हैं या फिर हमारे घर पे रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड यानी जंगल में रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू आर अफ्रेड ऑफ। तो जिन एनिमल्स से आपको डर लगता है उनका नाम लिखना है, जैसे कि लॉयन हो सकता है, टाइगर हो सकता है, या फिर और भी कोई एनिमल है जिससे आपको डर लगता है तो आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है राइट 2 क्वालिटीज़ ऑफ योर फेवरेट एनिमल। तो आपका जो भी एनिमल फेवरेट है उसकी कोई भी 2 क्वालिटी आप क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिखेंगे। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, जिसमें हमें कहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमें एक पैसेज दिया हुआ है, पहले हमें उसको पढ़ना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें उनका आंसर लिखना है। ठीक है। तो चलिए पहले हम इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I had lived to see another day. Can I ride back with mill wheel and see if I can find it? Tell your ma I said you can go. तो बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में ये डिस्कस किया था कि ये जो लड़का है इसके पापा बीमार हो गए थे, इनकी बॉडी में पॉइजन चला गया था जिसको निकालने के लिए इन्हें डो को मारना पड़ा था। और इस वजह से जो उनका बेबी है यानी फॉन है वो अकेला हो गया था और उसे अपनी माँ के बिना रहना पड़ रहा था। तो यहाँ पे ये दोनों डिस्कस करते हैं कि उस फ़ोन को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए ये लड़का बोलता है कि मुझे जाकर फ़ोन को वापस लाना होगा, अपने पास रखना होगा, जिससे कि हम उसकी देखभाल कर सकें। तो इसके पापा अलाउ करते हैं कि आप जा सकते हो, क्योंकि डो को मारने की वजह से ही मैं ज़िंदा रह पाया हूँ और मेरी बॉडी से पॉइजन बाहर निकल पाया है। तो पापा इसके बोलते हैं कि मैंने आपको परमिशन दी है, आप जाके फ़ोन को ला सकते हो, पर आप एक बार अपनी मदर से भी बात कर लो। तो आगे देखो क्या होता है। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन. His mother was pouring coffee for everyone. He said, "Ma, Pa says I can go bring back the phone." तो ये अपनी मम्मी के पास बैठता है, उसकी मम्मी कॉफ़ी निकाल रही थी सभी के लिए और अपनी मम्मी से वो बोलता है कि मम्मी, पापा कह रहे हैं कि मैं जाकर फ़ोन को वापस ला सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर. उन्होंने अपने हाथ में कॉफ़ी पॉट को मिड एयर में पकड़ा. वट फ़ोन, और कहा कि कौन सा फ़ोन, क्या फ़ोन. द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड. वी यूज्ड द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा. तो इसने कहा कि वही फ़ोन जिसकी मदर को हमने मार दिया है, जिस डो को हमने मारा है, और उसके लिवर को यूज़ करते हुए हमने पापा की बॉडी से पॉइजन को बाहर निकाला है. शी गास्प्ड, वेल फॉर पिटी शेक, पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. तो आगे इसने ये भी कहा कि पापा का कहना ये है कि ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा हमारे एंड पे कि हम उसको मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दें जिसकी मदर को मार के हमने खुद को सेव किया है. डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम. तो वहाँ पे एक पर्सन था डॉक विल्सन, उसने कहा इसकी मदर को कि ये बिल्कुल सही है मैम. नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री. इस दुनिया में कुछ भी हमें फ्री में नहीं मिलता है. द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट. तो यहाँ पे जो लड़का है वो भी सही है और उसके पापा जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं. अब इस पैसेज के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, चलिए इनके आंसर कर लेते हैं.
सी पार्ट है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट। तो हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। डैश सैड श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I had lived to see another day. तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये किसने कही है? ये जॉडी ने कही है या पा ने कही है? तो ये लाइन कही थी पा ने, ठीक है, और किसको कही थी? जॉडी को कही थी, तो आप यहाँ पे पा लिखेंगे। एंड सेकेंड है डैश गास्प्ड वेल फॉर पिटी सेक। तो यहाँ पे जो आएगा ये है मदर या जॉडी। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो सेंटेंसेस थे वो मदर के लिए थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मदर, ठीक है। डी पार्ट है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और इनके आंसर हमें लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट फोन, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मिल व्हील और मदर। तो ये कौन सा फ़ोन, ये किसने पूछा था? ये पूछा था मदर ने। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मदर। फोर्थ क्वेश्चन है नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, हु स्टेटमेंट इज दिस। ये किसका स्टेटमेंट है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है? तो ये स्टेटमेंट है डॉग विल्सन का। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे डॉग विल्सन, ठीक है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है द डो सेव्ड जॉडीज फादर्स लाइफ, ट्रू और फॉल्स। जो डो था उसकी वजह से जॉडी के फादर की लाइफ बच पाई थी, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि डो की वजह से ही जॉडी के फादर की जान बची थी, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।